हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस समय मैं ब्लॉग्स शूट कर रही हूँ दोपहर से। तो सुबह के जो भी काम रहते थे वो मैंने सारे कर लिए थे। और चाय नाश्ता भी मेरा हो गया था, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिला था ब्लॉग स्टार्ट करने का, तो नहीं कर पाई मैं। तो मैंने सोचा चलो दोपहर के लंच से ही शुरू करती हूँ। और आज मैंने बालों में मेहंदी लगाया था, तो वही मैं बाल धुल करके आई हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और धूप निकली थी, तो मैंने सोचा लाओ लगा लेती हूँ। काफ़ी दिन से भिगोई हुई रखी हुई थी। तो जैसा कि मेरे सारे खाने बन गए हैं, बस रोटियाँ सेकना बाकी था। दाल चावल रोटी सब्जी मैंने सब बना लिया था। और बस अब निकलती हूँ सबको खाना वाना खिला करके, फिर जो आगे का काम है वो करूँगी। तो मैंने सबको खाना वाना खिला करके अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था। फिर ये महीने का सामान सब आया था, तो उसको मैं निकाल रही थी और उनको सारे डिब्बे में भर करके रख दूँगी, ताकि किचन भी खाली हो जाए। क्योंकि सामान बिखरा रहता है तो किचन भी पूरा फैला फैला लगता है। और जब महीना खुलता है तो फिर जो घर के सामान ख़त्म होने लगते हैं उनको हम सब मंगवा लेते हैं फिर से स्टोर करने के लिए। तो वही मैंने भी सब मंगा लिया है सामान, मुझे दुकान वाला दे कर के गया था। तो मैं बस वही अब लगा लूँगी। और उसके बाद आज काम भी काफ़ी ज़्यादा है। आज मुझे घी भी निकालना है और गाजर भी मैंने कस चॉप करके रखा है, उसका भी हलवा बनाना है। तो काम बहुत ज़्यादा है। और फिर से मैं मेवा ले आई थी, तो अलसी का लड्डू मैं फिर से बनाऊंगी। तो देखते हैं कब तक ये सब काम ख़त्म होते हैं और आगे का काम भी देखना है। क्योंकि जब अकेले हैं हम लोग फैमिली में, तो फिर जो भी काम है वो मुझे ही करना है। और घर में गेस्ट भी आने वाले हैं, कल मेरे जेठ जेठानी आने वाले हैं, तो उन लोगों के आने की भी तैयारियां करनी है। तो चलती हुई कुछ धनिया रखे थे पीसने के लिए, काफ़ी दिनों से रखी थी। तो मैंने कहा कि चलो आज सारे काम किचन के जो भी है पेंडिंग उन सबको निपटाती चलूँ। तो इधर मैंने धनिया पीस लिया था और फिर कढ़ाई धुली नहीं थी, साफ़ नहीं थी, तो मैंने कहा लाओ इस स्टील के कुकर में ही निकाल लेती हूँ घी। और घी निकल गई थी सब। घी निकाला, उसके बाद मैंने गाजर को चॉप किया। गाजर को चॉप करने के बाद अब उसको मैं इसमें कुकर में डाल करके अच्छे से गला लूँगी। उसके बाद फिर इसको मैं कढ़ाई में मेवे और खोए हुए डाल करके बाद में बनाऊँगी। तो जो भी काम है किचन के लगभग वो निपटाती चल रही हूँ। और इस समय शाम के बज रहे हैं करीब 7, और मुझे खाना भी बनाना है अभी। तो इसको मैं डाल दूँगी कुकर में, उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। और ये मुझसे गिर रहा था तो मेरे हस्बैंड उठा के रख दे रहे थे। और आज डिनर में मैं बनाऊँगी आज मूली के पराठे और पनीर के पराठे। पनीर के पराठे बच्चों के लिए और मूली के पराठे हम लोग अपने लिए बनाएंगे, क्योंकि इन सर्दियों के सीज़न में मूली के पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। और कुछ लोग मूली को कद्दूकस करके भर करके बनाते हैं, और कुछ लोग आटे में ही मूली को मतलब पानी निचोड़ के सान करके मूली से ही तो ऐसे बनाते हैं। तो मैंने कहा कि लाओ आज ऐसे ही ट्राई करके देखती हूँ भर करके, क्योंकि भरा रहता है ना पराठा तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है।
लेकिन एक डर ये भी था कि कहीं बन भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि कितना भी पानी निचोड़ लो वो पानी उसमें थोड़ा बहुत आ ही जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये तो पहले बच्चों के पनीर के लिए पराठा बना रही हूँ, और दोनों ही पराठा सेम सेम है। बनने के बाद तो पता भी नहीं चलेगा कौन सा क्या है। और सेकती जा रही हूँ। मैंने कहा आप लोग खाओ, तो कहें कि नहीं इकट्ठे सेक लो तो फिर खाएंगे सब साथ में बैठ कर के। तो हम लोग की आदत है, जब भी खाना बनता है हम चारों लोग साथ में ही खाना खाते हैं, कोई ऐसे अलग नहीं खाता है। तो पनीर वाला तो आराम से बन जा रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन ये जो मूली का था पराठा, इसको बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कितना भी इसको मतलब अच्छे से मैंने निचोड़ लिया था, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत पानी रह ही गया था। तो देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। अब बनाना तो है ही। मैं इनसे कह रही थी कि इसमें थोड़ा सूखा आटा सान करके ऐसे सान करके बना दूँ क्या, तो कहीं नहीं, भरो भर जाएगा और हम ही लोग को तो खाना है। तो बना तो दी मैंने, थोड़ा फटाफटा बनाया लेकिन बन गया है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। लग ही नहीं रहा था कि हाँ मूली का पराठा बनाए हैं। इसमें अजवाइन और अदरक वदरक अच्छे से डाल दीजिए तो बहुत टेस्टी लगता है। और मैंने धनिया और टमाटर को चॉपर में चॉप करके चटनी बनाई थी, तो बहुत ही अच्छी बनी थी। और इधर मेरा गाजर भी गल गया था, तो मैंने कहा लाओ उसको दूध में डाल करके अच्छे से भून लेती हूँ, और उसके बाद फिर इसको कढ़ाई में पलट लूँगी, फिर उसमें चीनी उनी डाल करके फिर बाद में बनाऊँगी। और अब चली गई हूँ सबको खाना खिलाने। मैंने कहा आप लोग सब लोग खा लो खाना साथ में बैठ कर के, उसके बाद फिर मैं पूरा किचन समेटूँगी। देखिए पूरे मेरे किचन की कैसी हालत हो गई है। और काम करते ना तो ये लगता है कि अच्छा फैल रहा है तो फैल जाने दो, अभी तो समेटूँगी साफ़ करूँगी। तो बस मैं बर्तन को मैंने सब निकाल दिया है, जो भी जूठे बर्तन थे, जो भी धोने वाले थे, सब मैंने हटा दिए बर्तन। और अब गैस साफ़ करके फिर स्लेब लिप साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर जो भी बर्तन है वो मैं रात में ही धुल के हटा दूँगी, क्योंकि सुबह जब आँख खुलती है ना तो किचन में बर्तन दिखते हैं तो बहुत उलझन होती है। इसलिए मैं रात में, और वैसे भी बर्तन मैं रात में जूठे नहीं छोड़ती हूँ, उनको धो करके ही सोती हूँ, चाहे कितनी भी लेट हो जाए। और हम लोग की आदत है कि मतलब काम करते जाओ और मतलब बर्तन लगे हाथ धुल के हटाते जाओ। तो इसी वजह से मैंने कोई मेड नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता। मुझे काम अपने ही हाथों का पसंद आता है। अपने से जितनी अच्छी सफाई हो जाती है वो कोई मेड नहीं कर सकती, और फिर दिन भर तो बर्तन निकलते ही रहते हैं। इसलिए मैंने कोई मेड नहीं लगाई, अपना काम मैं खुद करती हूँ और सफाई से करती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। और ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रखी है। और गाजर का मैंने इतना कर दिया था, अब मैं सुबह उठूँगी तो फिर मैं उसको कढ़ाई में डाल के फिर उसको अच्छे से भूनूँगी, और फिर उसमें मेवे वे फ्राई करके और खोआ ला के रखी हूँ उसको डाल के अच्छे से बना दूँगी। तो इधर मेरा किचन भी साफ़ हो रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा किचन फैल गया था काम करने में। अब चलती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, फिर किचन समेट के अच्छे से वो करके फिर इस ब्लॉग को एंड करूँगी। तो बर्तनों का भी ढेर देख लीजिए, बोतल भी खाली पड़ी हैं, और आदत है सबकी पी करके उसको हटा खाली करके छोड़ देने की। तो मैं बात करती जा रही थी अपने बेटे से, और जो भी बर्तन थे उसको धुल करके तो हटा दूँ, क्योंकि सुबह एकदम जब किचन साफ़ मिलता है तो
फिर करता है कि मन काम करने का, नहीं तो फिर ये सोचने में लग जाता है कि काम कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। और ये देखिए मेरा किचन कितना ज़्यादा फैला हुआ था, अब पूरा समेट गया है, साफ़ हो गया है। अब काम करने में दूसरे दिन अच्छा लगेगा। तो आज का ब्लॉग यही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।